नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर 1 बजे साल की अंतिम अरदास पढ़ी जाएगी और उसके बाद गुरुद्वारे के कपाट बंद हो जाएंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई, 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है और इस बीच प्रशासन कपाट बंद करने की तैयारियों में जुटा है। इस साल हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। 2,70,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब पहुंचकर पवित्र गुरुद्वारे में माथा टेका। पाठ बंद होंगे, जो कि 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ से शुरुआत होगी और उसके बाद संगतें जो क्योंकि सुबह चलती हैं 10 बजे तक वो पहुंच जाती हैं, उससे पहले ही पहुंच जाती हैं। कीर्तन होगा जिसमें हजूरी रागी अमृतसर से आ रहे हैं और उसके बाद गुरु महाराज को उनको अपने निवास स्थान जो नीचे हम बताते हैं, उनको तो सचखंड कहते हैं, उसमें लेके जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया जो है 1 बजे तक संपन्न हो जाएगी। पहाड़ों पर मौसम बदल गया है। एक बार फिर सुबह शाम के मौसम में बदलाव हुआ। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर हल्की ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने वाला है। दोपहर में गर्मी तो सुबह शाम ठंड रहेगी। और इस वक्त भारती सकलानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, मौसम बदला, क्या कहना है मौसम विभाग का? मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन सोमवार मंगलवार को जो बारिश हुई प्रदेश भर में, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई और अब नमी जो है वो तापमान में भी देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। साथ ही सुबह शाम का जो तापमान है उसमें काफी फर्क देखने को मिल रहा है। इस वक्त चटक धूप खिली हुई है और दोपहर तक यही देखने को मिल रहा है कि तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन सुबह और शाम का जो वक्त हो रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को हल्के गर्म कपड़े निकालने की नौबत आ रही है। आगे आने वाले दिनों में ये कहा गया है कि अक्टूबर का पूरा महीना हल्की बूंदाबांदी आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सामान्य से ज्यादा बारिश का भी यहाँ पर अंदाजा जताया जा रहा है, पूर्वानुमान दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। और ये कहा गया है कि अक्टूबर का जो महीना रहेगा, अमूमन इस मौसम में हम देखते थे कि ठंड बढ़ जाती थी, लेकिन अभी तक उस तरह की ठंड नहीं है। सुबह और शाम के मौसम में ही हल्की ठंड देखने को मिल रही है। धन्यवाद भारती, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। केदारनाथ धाम में लगातार रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से धाम में ठंड बढ़ गई है और रात के वक्त में यहां पर ठंड ज्यादा बढ़ने से लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में यहां लगे अस्थायी टेंट को भी नुकसान पहुंचा है। बर्फबारी की वजह से टेंट के ऊपर बर्फ जमा हो गई। एक तरफ टेंट झुक गए हैं तो कुछ टेंट की बात की जाए तो उसे नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। रुक रुक कर बर्फ गिर ही रही है, जिसकी वजह से गौमुख तपोवन की ट्रैकिंग पर प्रशासन ने रोक लगा दी। भारी बर्फबारी की वजह से 2 दिन तक गौमुख तपोवन की ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है, ताकि कोई भी ट्रैकर कहीं फंसे ना, उसे दिक्कत ना हो। ऊंचाई वाले इलाकों में अभी पल पल मौसम बदल रहा है। चमोली जिले के सीमावर्ती इलाकों में स्नोफॉल के बाद प्रकृति का मनमोहक रूप देखने को मिल रहा है। भारत चीन सीमा पर माणा और नीति पास क्षेत्र में -10 से -15 डिग्री तक तापमान है। वहीं बर्फबारी के बाद पूरे क्षेत्र में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं दिख रही। चारों तरफ ऊंची चोटियां हैं जो कि बर्फ से ढकी हुई हैं। दृश्य बेहद खूबसूरत हो गए हैं।
और अब देहरादून से बड़ी खबर, जहां महिला कर्मचारियों को धामी सरकार ने तोहफा दिया है। करवा चौथ पर आज महिला कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थानों में महिला कर्मचारियों को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। करवा चौथ पर आज सरकार की ओर से उन्हें छुट्टी का तोहफा मिला है। गुरुवार को दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य के कई विषयों पर बात की। सीएम धामी ने जीएसटी सुधार के लिए और सफल तरीके से लागू करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड को मिले सहयोग पर आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी इलाकों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम के सुधार और अपग्रेडेशन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बारिश प्रभावित 10 जिलों में ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर तैयार की गई है और इस पर कुल अनुमानित खर्च 8,500 करोड़ के करीब है। सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत मंजूरी देने का अनुरोध किया। गुरुवार को दिल्ली में भारत मंडपम में सीएम धामी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 120वें सालाना सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान प्रमुख उद्योगपति, उद्यमी और संस्थान के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने सम्मेलन को संबोधित किया और राज्य सरकार की नीतियों के साथ ही उपलब्धियों और भविष्य के विकास योजनाओं को सामने रखा। सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने निवेश, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के साथ उत्तराखंड को विकास का मॉडल बनाया है। सीएम धामी ने बताया कि निवेश के लिए उत्तराखंड सबसे उपयुक्त है और सरकार ने सिंगल विंडो के साथ ही कई नए निवेश हब स्थापित किए हैं। सम्मेलन में देश विदेश की उद्योग जगत की हस्तियां मौजूद थी और यहां उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने विभिन्न निवेशक समूह के साथ, उद्योग समूह के साथ 3,56,000 करोड़ के एमओयू उनके साथ हमने किए थे उस समय और उस पर लगातार हमने काम किया। उसका परिणाम हुआ कि 2 साल से पहले ही हमको 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करवाने में सफलता प्राप्त हुई। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लग जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में भी व्यापक रूप से सुधार किया है। वहीं हमने 30 से अधिक नई पॉलिसी भी बनाई है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को लेकर मदरसा संचालकों में हड़कंप है। कई मदरसे ऐसे हैं जिन पर बंदी की तलवार लटक रही है। नए एक्ट के मुताबिक जुलाई 2026 के बाद मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा और बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी। साथ ही उन्हें एक्ट के तहत गठित होने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। जमायते उलेमाए हिंद का कहना है कि इसे लेकर अभी कंफ्यूजन है। नियमावली बनने के बाद तस्वीर साफ होगी। वहीं कुछ मदरसा संचालक मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। बोर्ड बंद होने से देखिए नुकसान तो है ही है। तमाम जो मुस्लिम समाज था या जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उनकी एक आस्था जुड़ी थी कि हमारा बोर्ड है और उसके अंतर्गत हम सरकार के नियमानुसार तालीम हासिल कर रहे थे। अब मदरसा बोर्ड टूट गया। मदरसा बोर्ड टूटने से नुकसान तो है ही है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि जिन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को उत्तराखंड में संचालित किया जाना है, उन शैक्षिक संस्थानों को उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी, जो मानक बोर्ड के है। रुड़की में मंगलौर इलाके के मुनेट गांव में प्रशासन की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान एक घर में नकली पनीर बनाने का धंधा चल रहा था। साथ ही मौके से भारी मात्रा में नकली पनीर, मिल्क पाउडर और रिफाइंड तेल बरामद किए गए। टीम ने पनीर का सैंपल जांच के लिए भेजा है और पनीर को नष्ट किया।
राजस्व कार्य के लिए गए थे, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें, और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाए। आज है करवा चौथ और करवा चौथ के मद्देनजर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। महिलाओं की जबरदस्त भीड़ बाजारों में उमड़ी खरीदारी के लिए। कोटद्वार में दुकानों के साथ ही मेहंदी को लेकर भी महिलाओं में क्रेज देखने को मिला। कतारबद्ध होकर महिलाएं मेहंदी लगाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। त्योहार के चलते बाजारों में दुकानें भी सजाई गई हैं। तो देश भर में आज करवा चौथ की रौनक है। बाजारों से लेकर घर तक त्योहार को लेकर उत्साह है। लेकिन इन सब के बीच आपको ऐसे कपल से मिलवाते हैं जो पिछले 49 साल से करवा चौथ का व्रत एक दूसरे के लिए रख रहे हैं। देहरादून के रहने वाले डॉक्टर विनोद और अंजना इन्हीं में से एक है। 78 साल के विनोद वाही अपनी पत्नी के लिए पिछले 49 सालों से करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण दर्शाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और हर साल जैसे मैं फास्ट रखती हूँ ऐसे वो भी रखते हैं। और हमारी शादी हुई थी 1976 में और आज पूरे 49 साल हो गए हैं। 49 ईयर्स से वो फास्ट रख रहे हैं और कल भी रखेंगे। इतना सब कुछ मेरे साथ दिया, अब हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। और व्रत रखना खाली इन्हीं का क्यों काम होना चाहिए, अगर हमारे लिए रख रहे हैं तो हम इनके लिए रखें। त्योहारों का मौसम खुशियां लेकर आता है, लेकिन ठगों के लिए भी यही वक्त सबसे बड़ा मौका बन जाता है। ऑनलाइन गिफ्ट, डिस्काउंट और कैशबैक के नाम पर बढ़ रहे साइबर फ्रॉड से बचना है तो याद रखिए PAPA। आपको दिखाते हैं कि ये आपको कैसे बचाएगा। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ गया है, लेकिन इस बीच साइबर ठग सोशल मीडिया, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए झूठे ऑफर भेज रहे हैं। कहीं फ्री गिफ्ट का लालच तो कहीं भारी डिस्काउंट का झांसा दिया जा रहा है। यूजर जैसे ही फेक लिंक पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल या कंप्यूटर में मालवेयर एक्टिव हो जाता है, जिससे बैंक अकाउंट और निजी डेटा तक ठग अपनी पहुंच बना लेते हैं। ऐसे में साइबर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया मंत्र दिया है, पापा। यहाँ P पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे OTP हो या पासवर्ड। A अवॉइड पासिंग एनी सस्पिशियस लिंक को बताता है, चाहे वह किसी ऑफर का हो या गिफ्ट का। P स्टैंड्स फॉर पासवर्ड, यानी अपने पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। A अवतार, यानी इसे भी सोशल मीडिया में हमेशा इस्तेमाल करें। वहीं साइबर ठगी से बचने के लिए सभी को साइबर पुलिस ने हिदायत दी है कि पापा को अवश्य याद रखें और फिर भी ठगी हो तो 1030 नंबर पर अवश्य शिकायत करें। इसके लिए हमने एक नेमोनिक भी तैयार किया है कि पापा, PAPA, पापा को याद करिए, पापा हर चीज से बचाएगा। पापा क्या है? पहली चीज तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को आपको शेयर नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है कि अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स। कोई भी लिंक्स आपको लग रहा है उसको आप बिल्कुल प्रेस मत करिए। और अपना जो पासवर्ड्स है ये सारी चीजें रेगुलरली चेंज करते रहिए। एंड एवेटार्स यूज करिए। एवेटार्स एक जैसे गिबली करके ऐप है, उसमें आप अपने नई कार्टून वाली फोटोज बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको कोई आपका रिलेटिव बन के आपकी फोटो को डाउनलोड करके अपनी आईडी पे वो फोटो नहीं लगा सकता। तो इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी के साथ सावधानी भी रखिए, क्योंकि ठगों से बचने का सबसे आसान फॉर्मूला है, याद रखिए पापा। साइबर जागरूक बनिए, सुरक्षित त्योहार मनाइए। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।